हेलो सिस्टीएस फैमिली, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग के जरिए अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज किया जाए और इन्वेस्टिंग के बेसिक फंडे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सिर्फ आज की बुक समरी द लाइफस्टाइल इन्वेस्टर में। कई लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि हार्डवर्क करने वाला ही इंसान सिर्फ अमीर बन पाता है। तो देखिए, अमीर सिर्फ हार्डवर्क करने वाला नहीं बल्कि अमीर तो वो बनता है जो अपने पैसे को बेकार जगह खर्च करना छोड़ देता है। अगर ना आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ना अपनी फालतू खर्च करने की हैबिट्स को छोड़ना होगा। जैसे कई लोग अपनी टीवी, फोन, फ्रिज को अक्सर अपनी शौकिया तौर पर बदलते रहते हैं। और हाँ, अगर आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से आपको एक पैसे इनकम आती रहे। जब भी लोग अपनी लाइफस्टाइल इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो उनका मकसद होता है अपनी ड्रीम लाइफ को जीना, और ड्रीम लाइफ का मतलब है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितना पैसा चाहिए। उसके लिए आपको अपने मंथली खर्च को कवर करना होगा। फिर उस मंथली खर्च को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे मंथली खर्च 30,000 रुपए महीने में चल जाता है तो मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 90 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो चलिए इस इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट है मैनेज योर लाइफस्टाइल। देखिए, कभी कभी ना हम लोग शौक के चक्कर में एक लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं जिसकी वजह से हमारा खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और अगर हम लोग एक लग्जरी लाइफ ना जिए और फालतू का खर्च ना करके सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दें तो हम अपनी लाइफ को काफी आसान बना सकते हैं। देखिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल इन्वेस्टर बनने का मतलब है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर आप हर बार इनकम बढ़ने पर अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे और फालतू खर्च उसमें जोड़ देंगे तो आप कभी भी अपने लिए पैसे नहीं बचा पाओगे और ना ही कभी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा पाओगे। पर नए उम्र के लोगों में सोच ये भी होती है कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से एंजॉय करना है। यंग लोग फैशन, पार्टी और मस्ती के पीछे ज्यादा भागते हैं। हाँ, भले ये चीजें करना गलत नहीं है, पर ये सब अगर आपको गरीब बना रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। यंग होने के नाते आपकी लाइफ का सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि आप अपने लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार कर लें। जब आपकी ये फाउंडेशन तैयार हो जाती है उसके बाद आप फैशन, पार्टी, मस्ती के पीछे भाग सकते हैं। और अपनी सॉलिड फाइनेंस फाउंडेशन बनाने के लिए आपको पैसे बचाने की और इन्वेस्ट करने की कला सीखनी होगी। तो सेकंड स्टेप है मैनेज योर रिस्क। कहा जाता है कि जीत का मजा तो फेल होने के बाद ही आता है। अगर आप ना अपनी लाइफ में कोई रिस्की काम कर रहे हैं और अगर उसमें पूरी तरह से फेल हो जाते हैं तो उस फेलियर को अपनी हार की तरह ना देखें। ये सोचे कि मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया था, मैंने कुछ नया ट्राई करा और वो काम नहीं कर पाया। कई लोग ना फेल होने से काफी डरते हैं, तो फेल होने से डरे नहीं, अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहें। फेल होने के डर से अपनी लाइफ में नई नई चीजें करना बिल्कुल ना छोड़ें। आपकी लाइफ में कई ऐसे मौके आएंगे जहां आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेना गलत नहीं है, पर अगर आप एक ऐसी जगह रिस्क लेते हैं जहां आपके जीतने के चांस काफी कम है तो आप थोड़ा गलत कर रहे हैं। तो रिस्क लेने से पहले आपको पूरी तरीके से उन सिचुएशन को समझ लेना है, उसके बाद ही रिस्क लेना है। क्योंकि इन्वेस्टिंग के फील्ड में रिस्क लेना जरूरी है, इसलिए कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। देखिए, स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक गलत इन्वेस्टमेंट कर दें, पर गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी से किसी ना किसी चीज में गलती तो हो ही जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिना गलती के, बिना रिस्क के लिए इन्वेस्टमेंट की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूं तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की चीजों को सीखते हैं और अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। रिस्क मैनेज करने के लिए और अपना प्रॉफिट पाने के लिए ये जरूरी है कि आप मार्केट में मौजूद सबसे अच्छी डील फाइंड आउट करें। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी के शेयर ऐसे ही खरीद लेते हैं तो इसकी काफी संभावना है कि आपको लॉस ही होगा, क्योंकि अगर आप मार्केट में स्टॉक खरीदने जाते हैं तो आपको हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको उन्हीं हजारों में से कुछ अपने लिए बेस्ट स्टॉक चुनने हैं। कई लोग ना मार्केट में लॉस के बाद इन्वेस्टिंग करना छोड़ देते हैं, पर दोस्तों यही वो टाइम होता है जहां हम अपने रिस्क को एंड लॉस को मैनेज करके प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि अगर हम लॉस के बाद इन्वेस्टिंग करना छोड़ देंगे तो अपने हम सारे पैसे डुबा चुके हैं। तो थर्ड स्टेप है बेसिक प्रिंसिपल। आपको ना अपना प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा बचा कर रखना है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी उस स्टॉक से प्रॉफिट कमाकर अपने लगाए गए अमाउंट को निकाल सकें। जितनी जल्दी आप अपना लगाया हुआ अमाउंट पा सकते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आप उस स्टॉक से प्रॉफिट कमा सकें। दोस्तों, भले ही स्टॉक मार्केट से हम एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैसा कहीं भी लगा दें। इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरी रिसर्च करनी होगी। हो सके तो आप एक्सपर्ट लोगों से सलाह ले सकते हैं
हैं या फिर बुकों को भी पढ़ सकते हैं। एक सॉलिड रिसर्च के बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, इससे आप अपना काफी पैसा बचा पाओगे और एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। और हाँ, अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट से शुरू ना करें। स्टार्टिंग में आपके पास नॉलेज की कमी होगी, ऐसे में आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहले थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए और ये फाइंड आउट कीजिए कि किस तरह के स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और किस तरह के लॉस। जब आप अच्छे से एनालाइज करना और रिसर्च करना सीख जाएंगे तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें। और आपको अपना एक पोर्टफोलियो भी तैयार करना होगा कि आप किस तरह के स्टॉकों में पैसा लगाएंगे। अगर एक सेफ पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑथर रे डालियो का ऑल सीजन पोर्टफोलियो कुछ इस तरह है कि आपको अपने 100% पोर्टफोलियो में से 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए, 30% स्टॉक और 15% इंटरमीडिएट बॉन्ड पर और 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटी पर बांट लेना है। तो चौथा स्टेप है बेटर इन्वेस्टर। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। ये देखना होगा कि आपका पैसा आखिर कहाँ खर्च हो रहा है, फिर उसके बाद ही आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे ऑथर और उनकी वाइफ ने डिसीजन लिया कि वो सेविंग की हेल्प से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले 1 साल की ट्रैवलिंग को अवॉइड किया। उसके बाद वो एक ऐसी जगह शिफ्ट हो गए जहाँ खर्चा कम था। ऑथर साइकिल से अपने ऑफिस जाने लगे और अपनी वाइफ के लिए एक सेकंड हैंड छोटी सी कार ले दी। जब उन्होंने इन्वेस्टिंग करना शुरू करा तो उन्होंने सोचा कि ये फील्ड मेरे लिए नया है, अगर मैं अपने सारे पैसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर देते हूँ तो ये सही नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, दूसरा है रियल एस्टेट और तीसरा था एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट। जैसा कि दोस्तों वॉरेन बफेट भी कहते हैं, अगर आप अपने अंडे को सिर्फ एक ही टोकरी में रखते हैं, जब टोकरी गिरेगी तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए आप भी अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग जगह पे डिवाइड कर सकते हैं। और एक बेटर इन्वेस्टर बनने के लिए ना आपके एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं तो आप काफी लंबे टाइम तक टिक पाओगे। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप नए नए तरीके भी फाइंड आउट कर पाओगे। और अगर आपकी इन्वेस्टिंग में लॉस हो भी जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको कमबैक करने की एबिलिटी देगा। और हाँ, अगर आप किसी से फीडबैक लेते हैं तो उस फीडबैक को आपको अपनी ग्रोथ पर लगाना होगा और बात बात पर कंप्लेन करना, निगेटिव चीजों पर फोकस करना, ये सब आपको छोड़ना होगा। तो स्टेप 5 है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज रहती है, वो है प्रॉफिट। इसलिए ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको प्रॉफिट मिल सके। ये सोचकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें कि चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉफिट ना सही कम से कम हमें लॉस तो नहीं होगा। तो इस सोच से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ना कभी कभी लोगों को लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही होती है जो काफी लोग कर रहे हो और जिनसे उन्होंने काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाया हो। पर कभी कभी ये चीजें सही नहीं होती। जो चीजें लोगों को लंबे समय से प्रॉफिट दे रही है वो अचानक ही इतना बड़ा लॉस दे देती है कि उससे रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप दूसरे को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में आपको सक्सेस मिल जाए, पर लॉन्ग टाइम में इससे सक्सेस पाना काफी मुश्किल है। पर आप किसी की एडवाइस, किसी की नॉलेज को अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करियर में शामिल कर सकते हैं, पर उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना गलत है, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर किसी का स्किल सेट अलग होता है। इसलिए अपने स्किल सेट को पहचानिए और पता लगाइए कि किस स्टॉक के बारे में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, फिर उसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, आज की इस इकोनॉमी में ना किसी की भी जॉब जा सकती है, इसलिए आपको तैयार रहना है एक अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि बुरे वक्त में वो आपके काम आ सके। और अपनी जॉब के साथ अपना बिजनेस जरूर शुरू करने की सोचें। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, लोगों के अंदर ना पेशेंस की बहुत कमी है। जो कुछ भी वो करते हैं वो चाहते हैं कि उसका रिजल्ट उन्हें तुरंत मिल जाए। जैसे वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा पैसा एकदम ही बढ़ जाए जिससे मैं अपने पैसे को कहीं और लगा सकूं। इसलिए कई लोग शॉर्टकट भी आजमाते हैं, फिर जब उनके हिसाब से उन्हें सक्सेस नहीं मिलती तो वो पछताते रहते हैं। शॉर्टकट से आप थोड़े टाइम के लिए सक्सेस हो सकते हैं, पर लंबे टाइम के लिए नहीं। आपको चीजों को टाइम देना होगा, क्योंकि अच्छी चीजों को होने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग बुक समरी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।